जय श्री श्याम बच्चों। तो मैं बात करने वाला हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर जिन बच्चों ने अभी मोटा मोटी तैयारी करी है, पूरे ढंग से अभी तैयारी नहीं करी है क्योंकि उनके कॉलेज के एग्जामिनेशन चल रहे थे या बहुत सारा इशू था, घबराए हुए हैं कि सर हमने कैसे तैयारी करनी है, तो बच्चों आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से हम सीएमए फाउंडेशन क्रैक कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कर सकते हैं। बस मेरी इन कुछ बातों का ध्यान रखना है आपने। अगर आपने ये बातों का ध्यान रख लिया बच्चों, 100% बोल रहा हूं आप पास हो जाएंगे, पहली अटेम्प्ट में निकाल लेंगे आप लोग। तो सर फटाफट बताइए क्या करना है। तो बच्चे एक एक चीज जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं नोट डाउन कर लें इसे। पहली बात मेरी, सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, उनको आपने सबसे पहले करना है। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, मोटा मोटी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो आपने करना है, पहली बात तो जिनका मोर वेटेज है। दूसरी बात बच्चों, कई सारे चैप्टर्स आपको लगते हैं कि हाँ भाई ये चैप्टर हार्ड है ना, बट उनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। बट कोशिश करें कि उन चैप्टर में से भी जो इजी पोर्शन है, इजी टॉपिक है, हार्ड चैप्टर में भी जरूरी नहीं कि सारा टॉपिक हार्ड ही होगा, है कि नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे बच्चों जो आपको इजी लग रहे हैं। जैसे मान लो मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं, मार्केट चैप्टर, अगर मान लो कि मार्केट चैप्टर की बात करूं तो मान लेता हूं कि चलो आपको मोनोपोलिस्टिक कुछ दिक्कत आ रही है, मोनोपोली में कुछ दिक्कत आ रही है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप आसानी से भी कर सकते हैं, जो हो सकता है कि आपको ईजी लगे, आपको बाद में पछताना ना पड़े कि अरे अगर मैं कर लेता है तो इजी टॉपिक था यार, मैं तो एक क्वेश्चन कर लेता। तो दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात ध्यान रखना है जो आपको हार्ड चैप्टर लगते हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ क्या करो, इजी टॉपिक्स जो हैं एटलीस्ट उसे तो करके जाओ भाई, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी की बात करूं, काफी सारे टॉपिक्स हो सकते हैं कि आपको हार्ड लग रहे हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे बच्चों जो कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कार्ड्स के ऊपर पूछे जाते हैं, डाइस के ऊपर पूछे जाते हैं, इजी है। इसी तरीके से लॉ में क्या जो कीवर्ड्स हैं उस पर फोकस ज्यादा करो, है ना। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी करना है। तो जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं उसमें से जो इजी टॉपिक्स है एटलीस्ट वो आप कंप्लीट करके जाओ। दूसरी बात इसका ध्यान रखना है मेरी बात, ठीक है। तीसरी बात, परेशान होते हैं बच्चे क्या कि सर कहां से करें क्वेश्चंस प्रैक्टिस, स्कैनर लें, कौन सी किताब लें मार्केट से। तो बच्चों कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो ICMAI का जो मॉड्यूल है उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस है मेरे बच्चों, ठीक है, तो वो आपने करने हैं, ठीक है। ICMAI के जो मॉड्यूल है उसको आपने फॉलो करना है, दैट्स ऑल। और चौथी चीज क्या सर, चौथी चीज बच्चों ध्यान रखना है कि ये कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपके 4 पेपर है, हर पेपर के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, तो 1 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के जो मॉक टेस्ट पेपर है एटलीस्ट वो तो दें, ताकि आप लोग को अपना लेवल पता चल जाएगा कि कितने गहरे पानी में, कि 1 आवर के अंदर क्या आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 40 कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। उस हिसाब से अपना स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो मॉक टेस्ट पेपर है उसे तो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। तो बस अगर मेरी इन 4 बातों का आपने ध्यान रख लिया बच्चों, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप आसानी से अपना अटेम्प्ट जो है निकाल लेंगे, ठीक है। करेंगे ना ये सारे सब, यस, क्या बात। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।